आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम मेरे प्यारे दीनी बहनों और भाइयों को उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी दुआओं में मुझे भी याद कर रहे होंगे। दोस्तों, गुज़िश्ता पिछले महीने जो गुजरे हैं उनमें से एक महीने में तकरीबन 3 माह पहले की बात है, तहज्जुद के मौज़ूआत से मुताल्लिक़ एक पर्सनल लाइफ स्टोरी मेरी नज़र से गुजरी। ये जो पर्सनल लाइफ स्टोरी है, एक भाई बज़ाते ख़ुद अपनी लाइफ से रिलेटेड यूट्यूब की एक वीडियो के थ्रू शेयर कर रहे थे। मुझे उसी दिन याद रखना था कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, उनके मौज़ूआत आपसे शेयर करने हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मोटिवेशन वीडियोस लाते रहते हैं गाए बगाए। तो मैंने उसी रात सोचा था कि ज़रूर शेयर करूँगी अगले दिन, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से उस वीडियो को या ताख़ीर कह लें ज़िंदगी के लाइफ की वजह से नहीं कर सकी मैं। तो मुझे याद आया गुज़िश्ता रात के क्यों ना वही मौज़ूआत आपके साथ शेयर कर दी जाए। आज मैं सारे वाक़यात उन भाई के आपसे शेयर करूँगी। भाई का जो मुशाहिदा है वो कुछ इस तरह उन्होंने शुरू किया था कि गुज़िश्ता 5 साल पहले की बात है, मेरी ज़िंदगी एक स्ट्रगलिंग फेज़ से गुज़र रही थी। ये वो फेज़ होता है जिसमें से दुनिया का हर शख्स गुज़रता है। मुश्किल का वक्त होता है, आजमाइश का वक्त होता है। हर बंदे को अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह की मंज़िल से उस वक्त से गुज़रना पड़ता है। उस वक्त मामलात कहते हैं कुछ यूँ थे कि मेरे वालिद और वालिदा का इंतकाल हो चुका था बचपन में ही। मेरे साथ जो रहते थे मेरे बहन भाई रहते थे। बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ा था भाई, और उसके बाद मेरी बहनें थी छोटी, और सबसे छोटा एक भाई था। उन सब की कफ़ालत अल्लाह ताला ने मेरे वालिदैन के बाद मेरे ज़िम्मे रखी थी। भाई कहते हैं कि वालिदैन के बाद जो मेरे बहन भाई थे वो मुझे मेरी औलाद जैसे अज़ीज़ थे। वो बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे वो बच्चे मेरे वालिदैन के नहीं, वो मेरे हों। मेरे बहन भाई मुझे अपने लगते थे। तो कहते हैं कि माजरा कुछ यूँ था कि जब वालिदैन गुज़र गए तो उनकी सारी किफ़ालत मैं करने लगा था। उनको पालना पोसना, स्कूल तक भेजने की ज़िम्मेदारी मेरी थी, क्योंकि वालिदैन के बाद उनका कोई बड़ा नहीं था सिवाय मेरे। बहनों को, छोटे भाई को स्कूल सुबह मैं तैयार करके भेजता था, और सबके साथ साथ कमा कर लाने की भी ज़िम्मेदारी मेरी थी। खैर उन दिनों ये हुआ करता था कि डेली वेजेस की कभी मुझे जॉब मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। एक वक्त ऐसा आया जब मैं 17 साल को पहुंचा, तो उस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। इतना ज़्यादा ख़राब कि अगले दिन की रोटी तक के मेरे पास पैसे नहीं होते थे। उन दिनों में बेइंतहा परेशान रहने लगा, क्योंकि किसी से मांगने की आदत तो बचपन से वालिदैन ने हमें नहीं सिखाई थी, और अल्लाह ताला पे इतना भरोसा था कि हमें पता था कि अगले वक्त का रिज़्क अल्लाह ताला हमें ज़रूर पहुंचाएगा। इसी तरह ज़िंदगी का वो वक्त भी गुजर गया, लेकिन जब मैं कहते हैं 17 साल का पहुंचा तो हालात बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो चुके थे। कोई नौकरी ऐसी नहीं थी जो मुझे किसी तौर पे भी मिल रही थी। अब मैं ज़ाहिर सी बात है, खाना तो था, कमाना भी था, तो मैं किस तरह लोगों के दर दर पे जाके मैं बोलता था कि किसी के पास कोई छोटी मोटी नौकरी भी हो, मैं हर तरीके की नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता था कि हम लोग किसी से सवाल करें, किसी से खुदा न खास्ता भीख मांगे। तो कहते हैं इसी तरह एक दिन मैं मस्जिद में बैठा हुआ, तो मस्जिद में जब मैं बैठा हुआ था तो मेरे पास एक तबलीगी जमात आई। जब तबलीगी जमात मस्जिद में आई, असर की नमाज का वक्त हुआ, सब ने मिलकर नमाज पढ़ी, तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा दर्स दिया। दर्स देने के बाद जब उठ के जाने लगे तो वो सबसे गले मिलने लगे। उन अमीर जमात जो थे, तबलीगी जमात के अमीर जो थे, उन्होंने मुझसे भी गले मिला। जाते जाते उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, इस मस्जिद में हमने पहली बार तुम्हें देखा है। तो ये भाई कहते हैं मैंने उनका नाम बताया, और फिर कुछ और मज़ीद डिटेल्स उनसे डिस्कस करने लगी। इंसानियत के नाते जब हमने उनसे बात की तो मैंने उनको बताया कि मेरे हालात इस वक्त बहुत तंग हैं, मैं बेइंतहा परेशान हूँ। तो जो तबलीगी जमात थी, जो अमीर थे उसकी, उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो। उन्होंने मुझे पानी दिया, कुछ खजूरें दी तोहफ़तन, और उसके बाद उन्होंने मुझे बिठा के तसल्ली से एक बात समझाई कि 5 वक्त की नमाज कायम करो, और उसके बाद सिर्फ एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हें अर्ली मॉर्निंग उठ के, यानी सुबह सवेरे 1 घंटा पहले फजर से उठ के तहज्जुद अदा करनी है। 2 रकात कम से कम, नहीं तो 4 रकात तुमने मस्ट पढ़नी है। ये वो कहकर उसके बाद चले गए। फिर वो बताते हैं कि उस अमीर जमात से मिलके, जो कि खुद नौजवान सा था, मुझे सुन के उससे बात करके बड़ी तसल्ली हुई। घर आके उसी रात मैंने तहज्जुद का अलार्म लग गया, और उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं ज़रूर उठूँगा। 5 वक़्त की नमाज़ के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा, तो उन दिनों में उठ जाता था, कभी नहीं उठता था, लेकिन उस रात मैंने कोशिश की कि मैं मल्टीपल अलार्म्स लगा लूँ और मैं ज़रूर उठूँगा। कहते हैं फिर उसी रात अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी। मैं तहज्जुद में उठा, और तहज्जुद में उठने के बाद घंटा पहले मैं फजर से उठा था। मैंने नमाज़ पढ़ी 4 रकात, तो 4 रकात नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद मैं अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा के दुआ मांगी। अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होकर जो मैंने रो रो के दुआएं मांगी कि या अल्लाह,
मेरे हालात और मामलात सिर्फ़ और सिर्फ़ तू बदल सकता है, मेरी ज़िंदगी के मामला जानने वाला तू है। किस तंग हाली से मैं गुज़र रहा हूँ, किस तंग-दस्ती से मेरे बहन-भाई गुज़र रहे हैं, 2-4 हैं हम, सिर्फ़ तेरे सिवा कोई नहीं जानता। तू मेरी नौकरी का बंदोबस्त कर दे, रिज़्क का बंदोबस्त कर दे और मेरे हालात बहुत बेहतर कर दे कि मैं किसी का मोहताज ना बन सकूँ ज़िंदगी में तेरे सिवा। ये कहकर कहते हैं मैंने अपनी नमाज़ मुकम्मल की, दुआ माँगी खूब-खूब रो के और उसके बाद फिर मैंने फ़जर का वक़्त हो चला था, कुछ पौने घंटे बाद तकरीबन तो मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की। कहते हैं अगली सुबह कुछ अजीब मामला हुआ कि मुझे एक कॉल आई मेरे दोस्त की कि जिसको ज़रूरत थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक शख्स की जो कि बहुत अच्छी पोस्ट थी। कहते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो एक म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन थी मेरे दोस्त की और उसके एक और दोस्त यानी जानने वाले कॉन्टैक्ट की। तो कहते हैं कि वहाँ पे इंटरव्यू हुआ प्रॉपर जिस तरीके से सारा होता है प्रोफेशनली और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उसी दिन मुझे 3 घंटे बाद एक कॉल आई मेरे दोस्त की तरफ से। वो दोस्त मुझे बहुत पुराने से जानता था, लेकिन कभी भी इससे पहले बातचीत उस तरह नहीं हुई थी जिस तरह अचानक अगले दिन तहज्जुद के अगले दिन ही मुझे कॉल आई और उस तरह मुझे जॉब ऑफ़र हुई और 3 घंटे बाद वो जॉब कन्फर्म भी हो गई कहते हैं। जब कन्फर्मेशन मुझे मिल गई अल्लाह का बहुत शुक्र है कहते हैं वो रात थी तहज्जुद की और वो 4 नवाफ़िल थे, जिस तहज्जुद ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उस दिन के बाद मैंने पलट के कहते हैं कभी नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तरक्कियों और तरक्कियों के मुँह देखे हैं। इस वक़्त ज़िंदगी में मेरे पास सब कुछ है, अच्छा खाना है, ओढ़ना है, सर्वेंट्स हैं मेरे घर में, गाड़ियाँ हैं। मैं अपने बहन-भाइयों को बहुत अच्छी तरीके से उनकी तरबियत कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन मौका दिया और ये सब के सब तहज्जुद की नमाज़ से मुमकिन हुआ है। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि जिसको भी जो भी परेशानी है वो कोशिश करे कि तहज्जुद के लिए उठे। अल्लाह ताला महीनों में जो सालों से मुश्किलात रुकी हुई हैं, अटकी हुई हैं, सारे मामलात महीनों की बल्कि दिनों की तहज्जुद से हल कर देंगे, ये उनका मानना था। तो मेरे दोस्तों हमेशा मैं आपको मिरेकल स्टोरीज़ के ज़रिए यही कहती हूँ कि पहले अल्लाह से जुड़ें, जब आपका कनेक्ट अल्लाह से होगा तो आप तहज्जुद के लिए भी ज़रूर उठेंगे। मुझे उम्मीद है आज की मिरेकल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मुझे राबा अहमद को इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।